अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम बुक को प्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि बुक के हम मॉकअप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आपके मॉकअप्स हमें बहुत पसंद आते हैं, जो कि मैं डिफरेंट वीडियोस में यूज़ करती रहती हूँ या फिर थंबनेल के ऊपर लगाती हूँ। मैं कस्टमाइज मॉकअप तो नहीं बनाती, मतलब कि खुद से जो PSD फाइल्स क्रिएट करनी होती हैं वो मैं नहीं करती, लेकिन जो पहले से बने हुए मॉकअप्स हैं उनको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके एक अच्छी सी बुक की प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ, ताकि क्लाइंट को शेयर करके क्लाइंट को भी खुश किया जा सके, एज़ वेल एज़ अपने पोर्टफोलियो में भी उनको लगाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी वेबसाइट से 2 अच्छे से मॉकअप्स ले लेने हैं। एक बुक कवर का होना चाहिए और दूसरा ओपन बुक का होना चाहिए, जिसमें आप अपनी बुक का इंटीरियर दिखा सको। तो मैंने फ्री पिक से ही 2 मॉकअप्स डाउनलोड किए हैं, ये वाला बुक कवर के लिए और ये वाला बुक इंटीरियर के लिए। इन दोनों मॉकअप्स को डाउनलोड किया और इनको ओपन करने के लिए हमें फ़ोटोशॉप की ज़रूरत है, क्योंकि ये PSD फाइल्स हैं। तो वन बाय वन इनको हम ओपन करते हैं। दोनों मॉकअप्स को ओपन करने के बाद आपने एक नई फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। आप किसी भी साइज़ की फ़ाइल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे कर लें 1920 by 1080, कुछ ऐसा साइज़ रखें जो कि थोड़ा लैंडस्केप फॉर्म में हो, ताकि आप एक साइड पे बुक का कवर प्लेस कर सको और दूसरी साइड पे बुक के जो पेजेस हैं उनको आप शो कर सको। तो सबसे पहले हम बुक कवर का जो मॉकअप है उसको सेट करते हैं। यहाँ पे आ जाएं और फ्रंट कवर, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, क्योंकि ये स्मार्ट लेयर्स होती हैं तो ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप उनको डायल कर सकते हो। अब यहाँ से हम अपना फ्रंट और बैक कवर पिक करेंगे। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह का आपका बुक का साइज़ हो उसी तरह का आपने मॉकअप डाउनलोड करना है। कुछ वर्टिकल बुक्स होती हैं जैसे 6x9 है या 7x10 है, उनका साइज़ ज़रा डिफरेंट होता है। तो आपने मॉकअप को चूज़ करते हुए ये देखना है कि ऐसा कौन सा करीब तरीन साइज़ है जो कि या देखने में आपको पता चल जाता है, या कुछ डिज़ाइनर्स ने मेंशन भी किया होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन को मॉडिफाई करना पड़े तो आप मॉकअप में कर सकते हो। मॉकअप में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे ऊपर और नीचे थोड़ी बहुत हमारे पास स्पेस बच रही है, तो आप इसको कंट्रोल T के ज़रिए दोबारा से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं शिफ्ट के साथ कर रही हूँ ताकि जो डिज़ाइन है वो इसी आर्टबोर्ड के अंदर अंदर फिट हो सके। ये बन गया और इसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे बैक कवर। इसको भी इसी तरह से सेट करते हैं। शिफ्ट के साथ मैं कर रही हूँ। वैसे आपको पता होगा कि फ़ोटोशॉप में अगर शिफ्ट के साथ चीज़ों को रीसाइज़ किया जाए तो उनका जो एक्चुअल साइज़ होता है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये मॉकअप्स हैं, हमारा कोई ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें चलता है। अब यहाँ पे हम स्पाइन लगाएंगे। इन सारी लेयर्स को डिलीट करते हैं और आपको याद होगा जो हमने पेपर बैग के लिए कवर रेडी किया था उसमें हमने स्पाइन बनाई थी। तो इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। बजाय इसके कि हम बार बार लिखें, हम यहाँ से ही चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से ये वाला टेक्स्ट लिया हमने और यहाँ पे आके हमने उसको प्लेस कर दिया। इसको थोड़ा सा करते हैं बड़ा और इसके पीछे हमें चाहिए वाइट रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम एक लेयर बना लेते हैं वाइट कलर की और इसको शिफ्ट कर देते हैं नीचे। ये बन गई हमारी स्पाइन। इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर देते हैं क्योंकि हमने अपने एक्चुअल डिज़ाइन में ज़्यादा प्लेस छोड़ी थी, तो उससे सिमिलर होना चाहिए। इसको यस किया। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट। अब ये वाला जो हमारे पास बुक का मॉकअप है इसको हम ड्रैग और ड्रॉप कर लेंगे। जो हमने न्यू फाइल क्रिएट की थी, कंट्रोल T प्रेस करें और अपने मॉकअप को रीसाइज कर लें। शिफ्ट के बगैर अब आपने करना है।
आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए, यहाँ तक एनफ है। और यहाँ पे अब हम अपने बुक के पेजेस को प्लेस करेंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसको कर दें क्लोज़। अब यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन प्लेस करना है। तो इन सारी लेयर्स में हमने ये देखना होता है कि हमने अपना डिज़ाइन प्लेस कहाँ पे करना है। तो ये स्मार्ट लेयर्स होती हैं, ये राइट उसने लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये राइट साइड का पेज होगा और ये लेफ़्ट साइड का है। पहले लेफ़्ट साइड का पेज लगा लेते हैं। आपने अपनी बुक में से अच्छे अच्छे पेजेस को चूज़ करना होता है, ताकि समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट आप अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हो तो क्लाइंट समटाइम आपकी गिग के ऊपर एज अ सैम्पल प्लेस कर देता है, और वो एक अच्छी चीज़ होती है। आने वाले लोगों को पता चलता है कि आपका काम जो है वो किस टाइप का है। यहाँ से आपने करना होता है आर्ट बॉक्स, और एक ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत रीसाइज करने की ज़रूरत है, और इसको मैं शिफ्ट के साथ कर रही हूँ। अगर हम शिफ्ट के बगैर करेंगे तो ये इन साइड से भी हमारा जो टेक्स्ट है या हमारा जो डिज़ाइन है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मॉकर्स के ऊपर इतना ज़्यादा समटाइम नहीं पता चलता, लेकिन इन केस अगर आपको बहुत सारा रीसाइज करना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है अपना डिज़ाइन, तो फिर बेहतर है कि आप मॉकअप चेंज कर लें। और इसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं राइट साइड का पेज। ये हमने लगा लिया और इसको भी हम इसी तरह से सेट करेंगे। ओके किया और इसको कर दिया यस। अब इसकी भी बैकग्राउंड लेयर हटा दें यहाँ से, और इस सारे को सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपनी एक्चुअल फाइल में। कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको शिफ्ट के बगैर रीसाइज किया ताकि उसका साइज़ ख़राब ना हो। इसको प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। इसी की आप कॉपी यहाँ पे मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसी फाइल के अंदर रहते हुए इसकी कॉपी लोगे और डिज़ाइन को बाद में पेजेस को आप चेंज करोगे तो वो जितने भी आपने यहाँ पे सैंपल लगाए होंगे वो सब में चेंज कर देगा। मतलब कि अगर आपने एक बुक इस यहाँ से ही कॉपी करके यहाँ पे प्लेस किया है तो वो डिज़ाइन इसमें भी चेंज करेगा और नीचे वाली में भी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने एक अपना डिज़ाइन प्लेस किया, दोबारा फिर इसी फाइल में आके यहाँ से आपने जो भी चेंजेस करनी है वो आप यहाँ से करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने जो रेसिपी के पेजेस थे उनको अगर हमने लगाना है तो हम दोबारा से इस फाइल में आके ही उनको इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये आर्ट बॉक्स का क्या मकसद है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये बुक ऐसी थी जो कि फुल पेज के ऊपर डिज़ाइन मौजूद था, लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारे पास जो हम वाइट बैकग्राउंड के साथ बुक्स बना रहे होते हैं और सिंपल टेक्स्ट बेस्ड बुक होती हैं, उनको अगर आप यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर रख के ही करोगे तो वो सिर्फ आपका टेक्स्ट लेके आएगा। उसमें फिर आपको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर आप खुद से नीचे बैकग्राउंड लेयर लगाते हो और देन आप उसको एडजस्ट करते हो। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप आर्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो ताकि जो भी आपका पेज है इन डिज़ाइन पे आपने जैसा बनाया था वैसे ही आपको यहाँ पे शो हो। लेकिन यहाँ पे आपको पीछे फिर एक लेयर इंसर्ट करनी पड़ती है वाइट कलर की, क्योंकि अभी तो ये डिज़ाइन इस तरह का था कि इसमें हमारे पास कलरफुल पेज है, लेकिन अगर ये वाइट पेज होता इन डिज़ाइन में तो फिर यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड लेयर वाइट कलर की लगानी पड़ती। अब इसको सेट करते हैं। ये बन गई हमारी दो रेसिपीज़। दोबारा से इन सबको सिलेक्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हमने अपनी एक्चुअल फाइल में। कंट्रोल टी किया और इसको किया शिफ्ट के बगैर रीसाइज। आई थिंक जो ऊपर वाली है हमारी बुक उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ी सी एडजस्ट हो सके। यहाँ तक रखते हैं और ये जो पहले वाली बुक है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, यहाँ तक। ठीक है जी। अब ये बिल्कुल ही बॉटम के करीब है तो हम ऐसा करते हैं कि अपना थोड़ा सा जो आर्ट बोर्ड है उसको बढ़ा लेते हैं।
ओके, तो ये जी हमारा मॉकअप रेडी हो चुका है। अब पीछे रह गया हमारे पास बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो, जिस तरह का आप चाहो। अगर कलरफुल बनाना है तो कलरफुल, यहाँ से कोई भी आप सॉलिड लेयर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई टेक्सचर लगाना चाहते हो या कुछ भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह का आप चाहो आप लगा सकते हो। आई थिंक दिस इज़ फाइन, बट थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ओके, लें जी, आपका मॉकअप रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप वो भी राइट कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जी ये बन के आ गया हमारा अच्छा सा प्यारा सा मॉकअप। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आपके मॉकअप्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोस को लेके चल रहे थे, इस कोर्स को लेके चल रहे थे, तो कल जब हमने उसका कवर भी बना लिया, उसको सेट भी कर लिया, तो आज हम इसका मॉकअप सेट करना सीख लेते हैं। उम्मीद है आपके लिए मेरी ये तमाम वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगी, अगर आप बुक फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हैं तो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।